सबसे पहले आपको ctet.nic.in की वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर आप देखें तो आपको अप्लाई का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो इसमें आप देखें अप्लाई सीटेट दिसंबर 2022 का ऑप्शन मिलेगा। आपको अप्लाई फॉर सीटेट पर क्लिक कर देना। इसके बाद आप एक नई साइट पर रिडायरेक्ट होंगे। अगर आपने पहले से आईडी बनाई रखी है तो आप इससे लॉगिन कर सकते हैं, अन्यथा आपको रजिस्टर न्यू कैंडिडेट के नाम से ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो हम अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो पहली बार कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो आपको कंप्लीट इंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाएगा कि कौन सा आपको पेपर करना है, कौन सा आप क्या क्या चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको फ़ोटो की साइज़ क्या रखनी है, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये ऑप्शन काफ़ी बेस्ट है। इसमें आपको जो सारी जानकारी है वो पहले ही आपके पास होगी, तो उससे आपको फॉर्म भरने में काफ़ी सहायता होगी। तो आप ये इंस्ट्रक्शन कंप्लीट पढ़ लें और जो भी आपको ज़रूरत हो वो सारी चीज़ें पहले से ही तैयार रखें, ताकि वेबसाइट पर किसी प्रकार की कोई आपको समस्या ना आए। यहाँ से हमें आई एग्री करके क्लिक टू प्रोसेस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप देखें तो यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल और जो आपकी परमानेंट एड्रेस और जो बाकी की एड्रेस है वो डिटेल देखने को मिल जाएगी। तो ये काफ़ी सिंपल है। इसमें आपको 10th की मार्कशीट के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आइडेंटिटी टाइप, आधार कार्ड नंबर, ऐसी सारी चीज़ें आपको डालनी है। अपना एड्रेस लिखना है। इसके बाद में आपको स्टेट, सिटी सब सेलेक्ट करना है। ईमेल एड्रेस डालना, मोबाइल नंबर डालना, कंफर्म करना है। इसके बाद में आपका परमानेंट एड्रेस डालना है और आपको एक अच्छा सा पासवर्ड बना लेना है, जिससे कि आप अपनी जो आईडी है वो लॉगिन कर पाएँ। और उसके बाद में आप देखें तो सिक्योरिटी पिन लगाकर आप नेक्स्ट करेंगे। तो जैसे ही आप ये करेंगे आपका कंप्लीट डिटेल ओके हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको डिटेल फाइनल सबमिट से पहले आपको इस टाइप का सब कुछ डिटेल जो आपने भरी है वो दिखाई जाएगी। अगर आपको कोई एडिट करना है इसमें तो आप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन की डिटेल में, बाकी आप चाहें तो डायरेक्ट प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे नीचे आपको आई एग्री का ऑप्शन मिलेगा। उससे पहले आपको फादर्स नेम, खुद का नाम और डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सब कुछ पर आपको राइट क्लिक करना है, ताकि आप कंफर्म करेंगे कि ये चीज़ें मैंने अपनी जानकारी में सही भरी है और इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। तो ये आपको एक बार अच्छे से इसे क्रॉस चेक कर लेना है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये फॉर्म आपको काफ़ी सावधानी से भरना है, इसमें आपको कोई मिस्टेक नहीं करनी है। ये आपका रजिस्ट्रेशन है, एक बार हो जाएगा उसके बाद आप नेक्स्ट जो फॉर्म होंगे वो भी आप इस आईडी की सहायता से भर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो एप्लीकेशन नंबर है वो धीरे धीरे सबमिट हो जाएंगी। जैसे आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने सारी जानकारी चेक कर ली है और जब हमें सही लगती है तो उसके बाद हम आई एग्री और सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो हमारे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो हमने इसमें दर्ज किए हैं उस पर एक ओटीपी हमें प्राप्त होगा। तो आप चाहें तो और भी एक बार डिटेल चेक कर सकते हैं। डिटेल चेक करके अगर आप भरते हैं तो काफ़ी बेस्ट रहता है, उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। तो हमने ओटीपी जो है वो भेज दिया है। तो हमारे जो रजिस्टर्ड नंबर है उस पर ओटीपी जा चुका है। उसके बाद में आप देखें तो हमें जो ओटीपी प्राप्त हुआ है वो हमें यहाँ पर दर्ज करना है। उसके बाद आप देखें तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म नंबर है वो ऑटोमेटिकली आपका जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आपको पर्सनल डिटेल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और सब कुछ आपको भर देना है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो पहले आपने जो फॉर्म भरा था उसमें आप देखें तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए वो भरा था। अब आपको सेम ऐसी डिटेल आपसे मांगी जाएगी, कैटेगरी, EWS सब कुछ आप डिजेबिलिटी का सब कुछ आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप अपना भर देना है। तो इसमें आपसे आपकी पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है वो मांगी जाएगी। इसके बाद में आपको अप्लाइंग फॉर का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आप पेपर 1, पेपर 2 या दोनों पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए मांगी जाएगी। तो पहले में हम हिंदी और दूसरे में हम इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये आपको काफ़ी ध्यान से भरना है। इसके अलावा आपसे यहाँ पर एक और चीज़ मांगी जाएगी कि आपने कौन सा एग्ज़ाम पहले कंप्लीट कर रखा है, जिसके बेसिस पर आप फॉर्म भर रहे हैं। तो आपने अगर 2 साल का BSTC कर रखा है तो उसमें आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलेंगे। B.Ed के लिए अलग ऑप्शन मिलेंगे। तो सभी प्रकार के जो एग्ज़ाम्स हैं उनके हिसाब से आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। जो भी आपका एग्ज़ाम है उसके हिसाब से आपकी जो यूनिवर्सिटी की लिस्ट है वो आपको देखने को मिलेगी। तो ये आपको बिल्कुल सही तरीके से भर लेना है, ताकि नेक्स्ट जो आप प्रोसेस करेंगे उसमें आपकी जो क्वालिफ़िकेशन की डिटेल है उसमें आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो आपको देखने को मिल जाएगा। जहाँ से भी आपने जो भी किया है वो आपको यहाँ पर चयन कर लेना है। उसके बाद में आपको इसमें कैप्चा कोड फिलअप करना है और आप नेक्स्ट प्रोसेस पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने जो कैप्चा कोड है वो फिलअप कर दिया है और हमें सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और यस करके हम सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखें तो आपको सबसे पहले यहाँ पर आपने क्या पास किया है या अपीयरिंग है तो ये आपको चयन करना है। तो हमने पास किया हुआ है
तो ये हम किसी कैंडिडेट का भर रहे हैं तो सारी जानकारी आप इसमें देख के भर सकते हैं। कौन से ईयर में पास किया है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से पास किया है, कौन सा कॉलेज है, वो सब कुछ आपको यहाँ पर चयन कर लेना है। तो यहाँ पर हम एक एक करके हमारी जो भी एजुकेशन है वो सारी हम चयन कर लेते हैं और हमारी जो कॉलेज की लिस्ट है वो आप देखें तो पूरी इंडिया की लिस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। आपकी जो भी कॉलेज है उसका नाम आपको यहाँ पर चयन कर लेना है। तो हमने हमारी जो कॉलेज है उसका नाम यहाँ पर हमने चयन कर लिया। उसके बाद में आपको इंस्टीट्यूट का जो पिन कोड है वो आपको दर्ज कर लेना है। तो इंस्टीट्यूट का पिन कोड आपको आसानी से गूगल पर भी मिल जाएगा या फिर आपने वहाँ पर पढ़ाई की है तो आपको वैसे भी ध्यान ही होगा, तो वो आपको यहाँ पर दर्ज कर लेना। उसके बाद में नेक्स्ट के ऑप्शन पर आ जाना। यहाँ पर आपसे सेंटर पूछा जाएगा कि आप कौन से सेंटर में ये करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको सेंटर में कितनी सीटें हैं, कितनों पर सीटें बुक हो चुकी है, ये भी आपको बताया जाएगा ताकि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो आपको पास में पड़े। तो आपको जल्द से जल्द इसका रजिस्ट्रेशन कर लेना है। इसके बाद में आप जैसे ही फाइनल पर आएंगे यहाँ पर आप देखें तो आपके सामने कंप्लीट आपकी भरी हुई जो डिटेल है वो सारी एक साथ आ जाएगी। इसमें आपको रिव्यू का पेज है, मतलब आप इस डिटेल को सही से देख के आप जब सही लगे तब उसे आप ओके कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो सबसे लास्ट में आपको फ़ी पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आप देखें फ़ी पेमेंट करने से पहले आपकी जो ईमेल आईडी है वो आपकी वेरीफाई कर दी जाएगी। तो आपको अपनी जो ईमेल आईडी है वो वेरीफाई करानी। सबसे पहले हमें अपनी जो ईमेल आईडी है उस पर क्लिक करना है, उससे हम वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई के लिए अगर आप देखें तो आपके ईमेल आईडी पर एक OTP भेजा जाएगा। वो OTP आपको दर्ज करके सिक्योरिटी पिन डाल के वापस एंटर करना है और आपकी जो ईमेल आईडी है वो आपकी वेरीफाई हो जाएगी। उसके बाद भी अगर आप चाहें तो अपनी जो डिटेल है वो एडिट कर सकते हैं। पेमेंट से पहले अगर आप चाहें तो अपनी कोई भी डिटेल है उसे एडिट कर सकते हैं। तो आपको अपना जो फॉर्म है वो कंप्लीट रिव्यू कर लेना है, मतलब उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। और ये चीज़ आपको कंप्लीट ध्यान रखनी है कि उसमें आपने जो भी डिटेल भरी है वो एकदम परफेक्टली सही हो। तो ये आपको काफ़ी ध्यान रखना है। और जो ज़्यादातर डिटेल है वो आप अपनी मार्कशीट के हिसाब से भरें, क्योंकि आधार कार्ड के हिसाब से अगर आप भरेंगे तो उसमें कई बार मिस्टेक हो सकती है, पर मार्कशीट में जो डिटेल होती है वो आपको काफ़ी परफेक्टली मिलेगी। तो आपको अपनी मार्कशीट में देख के जो भी डिटेल है वो आपको भर देनी है। इसके बाद में आपका जो ईमेल पर OTP प्राप्त हुआ है वो आपको यहाँ पर लगा देना है। जैसे आप ईमेल का OTP दर्ज करेंगे आपको पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो इसमें आप देखें तो आप जैसे इसे हम वेरीफाई करेंगे हमारा जो OTP है, तो उसके बाद आपको पुनः होम पर आने का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है, क्लिक हियर टू गो होम। और यहाँ पर आप देखें तो आपका एप्लीकेशन नंबर सब कुछ डिटेल वापस आ जाएगी। यहाँ पर आपको प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपको सिर्फ प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करना है और आपको एक पेमेंट के पेज पर ले जाएंगे। वहाँ पर आपकी पेमेंट की सारी जानकारी होगी कि आपको कितना पेमेंट करना। हम ऑनलाइन पेमेंट पर के प्रोसेस क्लिक कर देते हैं और आपकी जो जानकारी उसे देखकर आप UPI के माध्यम से, कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर देंगे। तो आशा करूँगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।